आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं आर्टिकल 21A के बारे में, जिसमें क्या बात की गई है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 21A है क्या, इसको कब हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई और इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आर्टिकल 21A के बारे में जो पूरी जो डिटेल है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आज़ादी से पहले हम चलते हैं 1937 में। वर्धा जो महाराष्ट्र की एक जगह है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी, जो शिक्षा दर्शन है, उसको प्रस्तुत किया। और अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में गांधी जी ने काफी सारी बातें की और उनमें से जो एक बात इन्होंने कही कि 7 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी जो देश है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, बहुत एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। उसको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, तो कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? और बिना एजुकेशन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो बच्चों को सभी को मिलनी चाहिए। और कब मिल सकेगी? जब एजुकेशन फ्री होगी। तो वर्धा सम्मेलन में इन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की गांधी जी ने बात की। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो बनने की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। और जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आर्टिकल 45 में क्या बात की गई कि जैसे ही संविधान लागू होता है, उसके 10 साल के अंदर 6 से लेकर जो 14 साल के जो बच्चे हैं, सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? स्टेट करेगा, राज्य करेगा। तो जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो जाता है, उसके 10 साल के अंदर, 10 वर्ष के अंदर ही 6 से लेके 14 साल के सभी बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो राज्य करेगा। और इस चीज को इंश्योर किया जाना चाहिए कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। और उसके बाद आर्टिकल 45 वॉज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की जो अनुच्छेद जो 45 था, राज्य का नीति का एक निर्देशक सिद्धांत था। यह राज्य को संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, मतलब 6 से लेकर 14 साल की जो आयु है, इस आयु के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? स्टेट की थी, कि स्टेट इस चीज की अरेंजमेंट जो है, जो व्यवस्था है, वो कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो आर्टिकल 45 किस में आता था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें ही आता था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमें सबको पता है कि हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। तो अगर आर्टिकल 45 की बात करें तो ये क्या कहता था? जब संविधान बनकर तैयार हो जाए तो उसे 10 साल के अंदर, ठीक है, मतलब अगर हम 10 ईयर्स लें तो 1960 तक सभी बच्चों को एजुकेशन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। विवाद क्या था? कि जब आर्टिकल 45 में जो स्टेट की जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स थे, उसमें कहा गया स्टेट करेगा, राज्य जो है 6 से लेके 14 साल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो एक कंट्रोवर्सी होगी कि स्टेट का मतलब, आर्टिकल 45 में जो स्टेट जो शब्द है, इसका मतलब सेंटर कहता था कि स्टेट का मतलब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं, स्टेट का जो मतलब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो कंट्रोवर्सी क्या हो गई कि स्टेट कहने लगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है, क्योंकि स्टेट का मतलब सेंटर है। लेकिन केंद्र क्या कहने लगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है, स्टेट का मतलब राज्य सरकारों से है। तो 1950 से ये जो कंट्रोवर्सी थी चलने लगी। और ये जो कंट्रोवर्सी है कब तक चली? 1976 तक। केंद्र राज्य को बोलता था, राज्य केंद्र को बोलता था, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद 1976 में क्या हुआ? 1976 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अब एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और सेंटर दोनों की होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी थी 1970 में जाकर, 1976 में जाकर ये जो कंट्रोवर्सी थी ये खत्म हुई। तो 26 ईयर
जो एक लंबा टाइम था, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी में ही खत्म हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और 1976 में जो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो कभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है कि एजुकेशन किस लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। उसके बाद 2002 की हम बात करते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में 86 अमेंडमेंट हुआ। कि 2006 में क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय संविधान में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। किस तरह का संशोधन था? इस संशोधन के तहत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 21A। अब इस आर्टिकल में क्या व्यवस्था की गई, कौन सी चीज डाली गई? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। तो इस संशोधन के द्वारा जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, इसका जो प्रोविजन था, आर्टिकल 45 से बदलकर नया आर्टिकल कौन सा था? 21A इसमें डाल दिया गया। मतलब 2002 तक जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोविजन था, आर्टिकल 45 में था। और 2002 में क्या हुआ कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोविजन है, एक किस में डाल दिया गया? इसके लिए एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A। उसमें ये प्रोविजन को शामिल कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस द राइट टू एजुकेशन वॉज डिक्लेयर अ फंडामेंटल राइट्स। कि अगर हम बात करें कि राइट टू फ्रीडम की बात करें, तो राइट टू फ्रीडम में ही एक आर्टिकल है 21, ठीक है। और 21 में ही एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो एजुकेशन अब जो स्टेट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उससे हटकर कहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मूलभूत अधिकार में शामिल हो गया। कब हुआ? शिक्षा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में कब शामिल हुआ? 2002 में, 86 अमेंडमेंट में। 2002 में अनुच्छेद 45 में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया। तो अब आर्टिकल 45 का जो फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन का जो प्रोविजन था, वो तो आर्टिकल 45 से हट गया, वो आर्टिकल 21A में आ गया। फिर आर्टिकल 45 का क्या हुआ? तो आर्टिकल 45 में एक नई चीज जो ऐड की गई, क्या ऐड की गई? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? ECCE, ठीक है। और ECC में चाहे आप मॉन्टेसरी एजुकेशन की बात कर लो, बहुत सारे कोर्स चलते हैं, DPSC है, NTT है, सारे कोर्स आते हैं। तो इसकी जो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? 3 से लेकर 6 साल के बच्चे की जो एजुकेशन है, जो ECC जो है, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट की। कि 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं, आर्टिकल जो 45 है उसमें ECC का प्रोविजन डाल दिया गया कि अब इसकी जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की है। इस एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेट करने के लिए जो भी चाहे आंगनबाड़ी खोली जाए, चाहे नर्सरी खोली जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। तो आर्टिकल 45 में एक नया प्रोविजन जुड़ गया, कौन सा? ECC का। आर्टिकल 20 वॉज नॉट देयर इन द 1949 कॉन्स्टिट्यूशन। की जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 21 था ही नहीं। आर्टिकल 21 कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, तो वहां पर आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। 21 द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर 2009। 2002 में राइट टू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके 7 ईयर के बाद 2009 में पार्लियामेंट में एक जो बिल पास हुआ, और उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है एक कानून बन गया, जिसको RT एक्ट कहते हैं। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से जो राइट टू एजुकेशन जो एक एक्ट था, इसको इंप्लीमेंट किया गया, पूरे देश में लागू किया गया। अब हम अगर आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन की बात करें, 2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो एक अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया 21A। इसमें क्या बात की गई कि इसमें एजुकेशन को हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और
Article 21A state that the state shall offer free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years in the manner determined by the state। कि अनुच्छेद 21 में कहा गया कि राज्य 6 से लेकर 14 आयु के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करेगा। शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है, इस चीज को इंश्योर करता है कि प्रत्येक जो बच्चा है उसको जो क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब एज ग्रुप क्या है 6 से 14 और क्लास की बात करें तो फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की। संशोधन के पारित होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत हुई। जब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया उसके बाद फिर एक नई जो चीज आई सर्व शिक्षा अभियान जो है उसकी भी शुरुआत हुई। This provision makes only elementary education a fundamental right and not higher और प्रोफेशनल एजुकेशन की। अगर हम आर्टिकल 21A की बात कर रहे हैं या आप राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करो तो इसमें प्रोविजन जो था, जो भी बातें की गई सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए की गई, फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर 14 ईयर्स के लिए। इसमें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई। इस चीज को आप याद रखना। इसके अलावा दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन अलाइक, कि यह अधिकार जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए और जो गैर नागरिक जो हैं सभी के लिए अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो भारत में रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय कहा है कि सुप्रीम कोर्ट है डिस्क्राइब द राइट एज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जो हार्ट है क्या है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 सिक्योर्स 2 राइट्स, की आर्टिकल 21 की बात करें, देखिए 2002 में आर्टिकल 21 में ही एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। लेकिन आर्टिकल सिर्फ 21 की बात करें तो इसमें 2 राइट्स और भी हैं। कौन कौन से? द राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, कि इसमें 2 अधिकार है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, की जो ये अधिकार है ये आपातकाल के दौरान, ये इमरजेंसी के दौरान भी हमसे नहीं छीना जा सकता। तो इस चीज को आप याद रखना कि आर्टिकल जो 21 है जिसमें 21 में क्या बात की गई कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और 21A में क्या बात की गई कि राइट टू एजुकेशन। ये जो अधिकार है इसको इमरजेंसी में भी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने जो आर्टिकल 21A है उसकी जर्नी की बात की कि आर्टिकल 21 की क्या जर्नी रही। पहले आर्टिकल 45 था और 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट में 45 की आर्टिकल 45 की जगह फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रोविजन था वो आर्टिकल 21A के साथ जोड़ दिया गया और आर्टिकल 45 में एक नया जो प्रोविजन ऐड किया गया, कौन सा? ECCE का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।